ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य हैं 3/6/2025। आज की मुरली के सार में सदगति दाता बाबा ने विशेष कर्मातीत बनने के लिए कहा कि जितने हल्के होंगे उतने बंधन कम होंगे। तो पहले तो आत्मा को निर्बंधन बनना है, अर्थात सबके बीच में सबके साथ रहते हुए कोई भी संबंध अपनी तरफ ना खींचे। एक बाप को ही याद करना है। बाबा कहे तुम नई दुनिया में नए संबंध में जाते हो, इसलिए यहाँ के कर्म बंधनी संबंधों को भूल कर्मातीत बनने का पुरुषार्थ करना है। फिर कहा कि अब बाबा कहते हैं कोशिश कर, जितना हो सके बाप को याद करो। धंधे धोरी में लग जाने से इतनी याद नहीं ठहरती। तुमको गृहस्थ व्यवहार में रहकर कमल फूल समान पवित्र बनना है। जितना हो सके याद में रहना है। ऐसे भी नहीं कि हमको निष्ठा में बैठना है, अर्थात एक टेक एक स्थान पर बैठना है। बाबा कहे नहीं, तुमको तो याद करना है, और याद तो कर्म करते हुए चलते फिरते व बैठ के भी कर सकते हैं। और बहुत विशेष कहा कि कई बच्चे बाबा को कहते हैं बाबा हम अनपढ़ है, कुछ जानते नहीं। तो बाबा तो खुश होते हैं, क्योंकि यहाँ तो पढ़ा हुआ सब भूलना है। जितना हो सके एक बाप को याद करना है और रोटी टुकड़ा खुशी से खाना है। और विशेष कहा कि वह इस संगम की गरीबी का समय, जो गरीबी भी बाबा की याद दिलाती है। आराम से रोटी टुकड़ा खाना है, हबच लालच नहीं। बाबा का ऐसे बच्चों पर बहुत प्यार रहता है। और याद के लिए कहा कई अच्छे फर्स्ट क्लास बच्चों पर भी गृहचारी बैठते हैं, और गृहचारी बैठने का मुख्य कारण योग की कमी है। गृहचारी के कारण ही नाम रूप में फंस मरते हैं। बाबा कहे यह बड़ी मंजिल है, अगर सच्ची मंजिल पानी है तो याद में रहना पड़े। फिर अटेंशन दिलाते बहुत विशेष कहा कि बाबा कहते हैं ध्यान ट्रांस से ज्ञान अच्छा है, ज्ञान से याद अच्छी। ध्यान में जास्ती जाने से माया के भूतों की प्रवेशता हो जाती है। ऐसे बहुत है जो फालतू ध्यान में जाते हैं, क्या क्या बोलते रहते हैं, उन पर विश्वास नहीं करना। जो कल भी बाबा ने कहा था ना कि अंतिम समय है, तो बहुत ऐसे आएंगे जो अपने को अवतार समझते हैं। तो बाबा कहे तो ऐसी बातों से विचलित नहीं होना है। ज्ञान तो बाबा की मुरली में मिलता रहता है। बाबा खबरदार करते रहते हैं, ध्यान कोई काम का नहीं है। फिर धारणा के लिए कहा बाप को याद करो, देवी गुण धारण करो। अपने को देखना है, हम देवी गुण धारण करते हैं। यहाँ ही देवी गुण धारण करना है। बाबा कोई को भी देखते हैं, अभी बड़ी फर्स्ट क्लास अवस्था है। बाबा कहते हैं ऐसे बच्चे पर तो कुर्बान जाए। बहुत खुशी से काम करते हैं, और घंटे बाद देखो क्रोध का भूत आता है, खत्म, अवस्था बिगड़ पड़ती है। फिर स्मृति आती है यह तो हमने भूल की, फिर सुधर जाते हैं। तो बाबा कहे एक रस अवस्था बनी रहे, उसके लिए बाप जो है जैसा है उनको यथार्थ जान, एक बाप की याद में रहना है। फिर और याद के लिए कहा कि बाबा कहते हैं कहाँ भी जाओ सिर्फ बाप को याद करो। याद में बड़ी भारी कमाई है। तुम 21 जन्मों के लिए निरोगी बनते हो। ऐसे बाप को अंतर्मुखी हो याद करना है, तो अवस्था भी अच्छी रहेंगी। और पढ़ाई की विधि और कायदा बताते हुए कहा कि ईश्वरीय सभा का कायदा है, जिन्हें ज्ञान रत्नों का कदर है वह कभी उबासी आदि नहीं लेते हैं। उन्हें आगे आगे बैठना चाहिए। कोई कोई बच्चे बाबा के सामने बैठे भी जुटका खाते हैं, उबासी देते रहते हैं। उनको फिर पिछाड़ी में जाकर बैठना चाहिए। यह है ईश्वरीय सभा बाप और बच्चों की। बाबा कहे मैं तुमको ज्ञान धन देता हूँ, जो एक एक वर्षंस लाखों रुपयों का है। तो पढ़ाई बहुत अटेंशन देकर पढ़नी है। और साथ में कहा कि कहा जाता है कोटों में कोई, कोई में भी कोई बाबा के बच्चे बनते हैं। तो संगम की कोई भी बात में संशय नहीं आना चाहिए। और लास्ट में अटेंशन दिलाते कहा कि बच्चे कहते हैं हम तो नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनेंगे। तो बाबा कहे यह याद करके खुशी क्यों नहीं होनी चाहिए। जब कहते हो हम नर से नारायण बनेंगे, तो जो कहते हो वह करके दिखाओ। कहनी करनी एक चाहिए, भल धंधा आदि करते रहो।
बाप कहते हैं हाथों से काम करो, दिल एक बाबा की याद में रहे। जितनी जितनी धारणा करेंगे उतना तुम्हारे पास नॉलेज की वैल्यू होती जाएंगी। नॉलेज की धारणा से तुम कितने धनवान बनते हो। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे, मीठे बच्चे, अभी तुम नए संबंध में जा रहे हो, इसलिए यहाँ के कर्म बंधनी संबंधों को भूल कर्मातीत बनने का पुरुषार्थ करो। मीठे बच्चे, अभी तुम नए संबंध में जा रहे हो, इसलिए यहाँ के कर्म बंधनी संबंधों को भूल कर्मातीत बनने का पुरुषार्थ करो। आज मुरली से प्रश्न है, बाप किन बच्चों की वाहवाह करते हैं, सबसे अधिक प्यार किन्हों को देते हैं? उत्तर में बाबा कहे, बाबा गरीब बच्चों की वाहवाह करते हैं। वह गरीब वाह आराम से 2 रोटी खाना है, हबच अर्थात लालच नहीं। गरीब बच्चे बाप को प्यार से याद करते हैं। बाबा अनपढ़ बच्चों को देख खुश होते हैं, क्योंकि उन्हें पढ़ा हुआ भूलने की मेहनत नहीं करनी पड़ती। सारी मुरली से धारणा के लिए सार है। पहला पॉइंट, इस पुरानी दुनिया की पुरानी चीजों को देखते हुए भी नहीं देखना है। नर से नारायण बनने के लिए कहनी करनी एक समान बनानी है। दूसरा पॉइंट, अविनाशी ज्ञान रत्नों का कदर रखना है। यह बहुत बड़ी कमाई है, इसमें उबासी या झुटका नहीं आना चाहिए। नाम रूप की ग्रहचारी से बचने के लिए याद में रहने का पुरुषार्थ करना है। आज प्यारे बाबा का वरदान है, बाप की छत्र छाया के नीचे नाजुक परिस्थितियों में भी कमल पुष्प समान न्यारे और प्यारे भव। बाप की छत्र छाया के नीचे नाजुक परिस्थितियों में कमल पुष्प समान न्यारे और प्यारे भव। स्पष्टीकरण है, संगम युग पर जब बाप सेवाधारी बनकर के आते हैं तो छत्र छाया के रूप में बच्चों की सदा सेवा करते हैं। याद करते ही सेकंड में साथ का अनुभव होता है। यह याद की छत्र छाया कैसी भी नाजुक परिस्थिति में कमल पुष्प के समान न्यारा और प्यारा बना देती है। मेहनत नहीं लगती। बाप को सामने लाने से, स्वस्थिति में स्थित होने से कैसी भी परिस्थिति परिवर्तन हो जाती है। बाबा ने बहुत विशेष अनुभूति के लिए कहा कि जब दिल से एक बाबा को याद करते हैं तो बाबा की याद एक छत्र छाया बन जाती है और ऐसी याद में रहने से कैसी भी परिस्थिति, कैसी भी बात आती है उसको सहज ही पार कर लेते हैं। आज का स्लोगन है, बातों का पर्दा बीच में न आने दो तो बाप के साथ का अनुभव होता रहेगा। बातों का पर्दा बीच में आने न दो तो बाप के साथ का अनुभव होता रहेगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकेलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। आज के अव्यक्त इशारे हैं, आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो। आज का अभ्यास है, किसी भी विघ्न से मुक्त होने की युक्ति है सेकंड में स्वयं का स्वरूप अर्थात आत्मिक ज्योति स्वरूप स्मृति में आ जाए और कर्म में निमित्त भाव का स्वरूप इस डबल लाइट स्वरूप में स्थित हो जाओ तो सेकंड में हाई जंप दे देंगे। कोई भी विघ्न आगे बढ़ने में रुकावट नहीं डाल सकेगा। बाबा कहे, एक है ज्योति बिंदु स्वरूप और दूसरा है निमित्त भाव का स्वरूप। यह डबल लाइट स्वरूप में स्थित रहने से कोई भी विघ्न आगे बढ़ने में रुकावट नहीं डाल सकेगा। एक सेकंड में हाई जंप देकर पार कर सकेंगे। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।